हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूं आपके साथ एक छोटा सा चैलेंज, एक छोटा सा पजल। क्या है, जब हम स्कूल में थे, स्टैंडर्ड 5, 6, 8, 9 में थे, तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ ये पजल खेला करते थे। क्या था कि भाई ये फिगर हमें ड्रॉ करना है विथ द कंडीशन हमें अपनी बॉल पेन को उठाना नहीं है एंड कोई भी एज को हमें रिपीट नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो कहीं का बहुत आसान तरीके से हो चुका होगा, किसी का नहीं हो चुका होगा। तो जिनका नहीं हो चुका है उनके लिए मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल में समझा रहा हूँ, और जिनका हो चुका है वो आपकी ट्रिक्स क्या थी और ये क्या है बराबर देखिएगा। तो यहां से शुरू करते हैं। तो भाई मैं थोड़ा इस फिगर को थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में लेके जाता हूं। मैथमेटिकल टर्म्स ये है कि ये जो डॉट है, जो वर्टेक्स है, मतलब ये जो लाइंस को जहां एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो रही है उसे हम नाम दे रहे हैं ए, ये नाम दे रहे हैं ये बी है, ये सी दे रहा हूं, ये डी दे रहा हूं एंड ये ई दे रहा हूं। तो इसे क्या कहेंगे हम? वर्टेक्स कहेंगे। बराबर समझ रहे हैं आप? वर्टेक्स यानी आपका ए बी सी डी एंड जो ई है वो, एंड जो ये लाइन है उसको हम कहेंगे एज। एज यानी आपकी जो लाइन, मतलब ए से बी के पास ये लाइन जा रही है, ये भी जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, वो लाइन कहेंगे। तो दो समझ में आ चुका। एंड लास्ट बस थर्ड एक वर्ड है डिग्री। तो डिग्री यानी ये जो आपका वर्टेक्स है ये कितनी लाइनों के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये 1 2 3 4 5, यानी कि ए वर्टेक्स की डिग्री कितनी हुई? 5। बी वर्टेक्स की डिग्री कितनी है यहाँ पर? 1 2 3 4 एंड 5। सेम सी की डिग्री भी 5 है, डी की डिग्री भी 5 है एंड ई की डिग्री क्या है आपके पास? 4 है। क्लियर? तो अभी हम इसको फिगर्स को ड्रॉ करने जाएंगे तो क्या कंडीशन होगी। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं वर्टेक्स लिख रहा हूं एंड यहां पर इसकी डिग्री लिख रहा हूं। तो वर्टेक्स है हमारे पास यहां पर ए बी सी डी एंड ई। चलो अब मैं यहां पर फिगर्स, यही फिगर्स को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मेरे पास ए बी सी डी एंड ये ई है। चलो हम ए से शुरू करेंगे। कंडीशन हमारी ये है कि हम फिगर को ए से कोई भी एक वर्टेक्स से शुरू करेंगे, वो वर्टेक्स पर हमें वापस आना है। वर्टेक्स से शुरू करेंगे, वो वर्टेक्स पर हमें वापस आना है विदाउट रिपीटेशन ऑफ लाइन या एज, एंड को अपनी ये मार्कर है मैं उठाना नहीं चाहता। तो यहां पर आप देखिए, चलो मैं ए से शुरू किया तो बी पर गया, बी से मैं सी पर जा रहा हूं, सी से मैं ई पर जा रहा हूं, ई से अब यहां पर देखिएगा ई मैं ई पर हूं। बराबर? अभी तो क्या हुआ, जब आपने कोई वर्टेक्स से शुरू किया तो एक लाइन आपने ड्रॉ की, तो मतलब जो पहला बिगिनिंग वर्टेक्स है इसकी एक लाइन यानी उसकी डिग्री क्या हुई? अभी 1। तो ए की डिग्री क्या है मेरे पास? अभी 1 है। चलो बी पर गया मैं, तो बी पर एंट्री लिया, वहां से एग्जिट किया, तो यानी बी की डिग्री मुझे क्या मिली? वहां पर 2 मिली। सी पर मैं एंट्री लिया, एग्जिट किया, तो सी की डिग्री भी क्या है? यहां पर 2 है। मैं ई पर था तो वापिस फिर से शुरू करूं। चलो ई से मैं बी पर गया, फिर वहां पर सी पर गया, फिर सी से यहां पर मैं डी पर आ रहा हूं। आप कोई भी जा सकते हैं। तो मैं सी से ई यहां पर शुरू कर रहा हूं, तो ई पर मैं सी से आया और वहां से निकला, तो ई की डिग्री भी क्या मैं मुझे दी? 2 मिली यहां पर। फिर मैं वापस बी पर गया और बी से वहां से निकला, तो बी पर गया निकला, तो बी की डिग्री भी मुझे क्या दी गई? 2। सी पर मैं आया और वहां से निकला, तो सी की डिग्री भी मुझे क्या मिली? 2 मिली। चलो अब यहां से मैं डी से वापस ए पर जा रहा हूं, तो डी की डिग्री क्या मिली आपको? 2 मिली। ए से वापस मैं डी पर आ रहा हूं, तो ए की डिग्री भी क्या हुई? यहां पर 2 हुई। चलो डी से अगर कोई बोला कि सर मैं ई पर जा रहा हूं, तो कोई बात नहीं, आप ई पर जाइए, तो डी की डिग्री 2 हुई। ई से वापिस हम ए पर जाएंगे, तो ई की डिग्री भी हमें 2 मिलके गई। चलो यहां से आप बी पर जाओगे, मतलब ऐसे आप कंटिन्यूस प्रोसेस करते जाओगे तो क्या होगा? आपने बिगिनिंग किया, उसकी डिग्री अभी 1 है, और बाकी सब में क्या होगा? आप एक बार एंट्री लोगे, एग्जिट करोगे, एंट्री लोगे, एग्जिट करोगे, मतलब हर एक बार जो कोई वर्टेक्स पे जाओगे तो डिग्री 1 एंड 1, मतलब 2 डिग्री उसमें इंक्रीज बढ़ती जाएगी।
अब आप समझो कि आपको यहां से 2 2 2 2 लिखते गए। अब आपकी कंडीशन क्या है, मुझे वापिस ए पर आना है। मतलब कोई वर्टेक्स से आप ए पर आओगे तो उस टाइम ए की डिग्री क्या देंगे आप, 1 देंगे। तो अभी आप समझो, तो ये सारे के सारे जो डिग्री का टोटल होने वाला है, वो डिग्री का टोटल क्या होने वाला है आपके पास, इवन नंबर होने वाला है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 होने वाला है, मल्टीपल ऑफ 2 होने वाला है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अगर आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है विदाउट रिपीटेशन ऑफ एज या विदाउट पिकिंग अप योर बॉल पेन या पेंसिल, तो क्या होना चाहिए, हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन यानी 2 4 6 8 ऐसी होनी चाहिए। लेकिन यहां पर तो आप देखो भाई, ये भाई साहब की डिग्री तो क्या यहां पर 5 है, 5 5 5 है, यहां पर 4 है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप यहां से शुरू करोगे, यहां से इधर जाओगे तो ये बच जाएगा। क्लियर, आप यहां से कुछ भी करोगे, अगर मैंने यहां से ये ड्रॉ किया तो ये बच गया। क्यों, अब आप यहां पर देखो इसकी डिग्री क्या हुई, 1 2 3 4 5, यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये फिगर कैसा मिला, तो इसका थोड़ा एक सब पार्ट हुआ। क्या सब पार्ट हुआ, आपने बिगिनिंग कहां से किया था, ए से बिगिनिंग किया था, और एंड कहां आए आप, बी पर आए। मतलब अगर आप ऐसा सोचे कि भाई सर ये फिगर, चलो आपका चैलेंज ये था कि ए से शुरू करके हमें ए पर वापस आना है, नहीं पॉसिबल है। तो ए से शुरू करके कोई सी पर जा सकते हैं, ए से शुरू करके डी पर जा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो ये भी ये फिगर के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों, अगर ऐसा पॉसिबल आपको बनाना है तो आपकी फिगर कैसी होनी चाहिए, 2 वर्टाइसिस की डिग्री ओड होनी चाहिए। यानी कि आपने यहां से शुरू किया और यहां खत्म नहीं करने वाले, और चलो यहां खत्म करेंगे, तो ए की डिग्री एंड डी की डिग्री क्या होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए। एंड बाकी सारे वर्टाइसिस की डिग्री क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो अभी आप लोगों ने जो काम किया था कि सर हमारी तो ये फिगर ड्रॉ हो चुकी थी, तो आपने क्या किया था, ये किया था, ये वर्टाइसिस आपने डाल दिया, तो आपने शुरू किया डाक 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 आ, तो यानी कि आपने क्या किया था, यहां गए और ये बना दिया। आपने एज का रिपीटेशन किया होगा, बराबर समझिएगा। या तो फिर क्या किया होगा आपने, आपका जो पेज है तो पेज को कैसे किया होगा आपने, ऐसे, फिर फिगर बनाया और फिर पेज को ऐसे लगा दिया होगा। तो ये भी वैलिड नहीं है। जिनका नहीं हुआ था वो सही थे आप, बराबर, और जिनका हो चुका था आप लोग गलत थे, आपने कुछ ना कुछ चीटिंग की थी। ये फिगर विदाउट पिकिंग अप योर पेन और पेंसिल एंड विदाउट रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है, क्लियर। अभी आपका ये जो चैलेंज था वो बराबर समझ में आ चुका है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मितेश मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ऐसे और भी मजेदार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।